हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग 10 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन साउंड चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है विच इज़ नॉट द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। सो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, ए वॉल, बी में है अ मेटल सीट, सी में है हार्ड वुड, डी में है कर्टेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपका होता है बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। जो भी साउंड प्रोड्यूस हुआ है अगर वो किसी चीज़ पर टकराएगा तो बाउंस बैक भी होगा। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस। जब भी वो किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो बाउंस बैक होगा। इसी फेनोमेना को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं है। तो ए में आप देख रहे हो वॉल, मेटल सीट, हार्ड वुड, ये तीनों हार्ड सरफेस हैं और हार्ड सरफेस बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होते हैं। आइदर वो रफ हो या स्मूथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हार्ड सरफेस है बेस्ट रिफ्लेक्टर। बट सॉफ्ट सरफेस जो कि यहाँ पे डी कर्टेंस है, वो क्या होगा, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं होगा, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी कर्टेंस इज नॉट द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड्स गुड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ लॉज पढ़ा है, तो क्या वो नियम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे भी लागू होते हैं? ऑप्शन है यस, नो, समटाइम्स, डी में है नन। इसका आंसर हो जाएगा यस। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे भी लागू होते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा, उनके नियम क्या होंगे? पहला नियम होगा द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, जो कि लाइट में भी होता है सेम। और दूसरा लॉ द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नियम हो गए। ओके, यहाँ पे दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा यस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट वर्क और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब देखो साउंड वेव है तो अगर एक बार टकराया तो रिफ्लेक्शन हुआ, अगर बहुत बार टकरा के इधर से उधर वापस आ रहा है फिर उधर जा रहा है तो ये हो गया आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, तो कौन सा इक्विपमेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे काम नहीं करता है? ए में है मेगाफोन। मेगाफोन क्या होता है, जैसे कि स्मॉल गैदरिंग होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस वगैरह कुछ अनाउंस करते हैं, जैसे कि आपने रोड पे एक बाइक या कार लगा दिया तो अनाउंस करते हैं। वैसे तो अनाउंस करते नहीं है, सीधा उठा लेते हैं, बट कभी कभी अनाउंस भी करते हैं। तो स्मॉल गैदरिंग को मतलब वहाँ पे बताने के लिए, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए मेगाफोन का यूज़ करते हैं। टूरिस्ट प्लेस पे भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही काम करता है। बी में है बल्ब हॉर्न, जो आपने देखा होगा बसेज या ट्रक्स में लगा रहता है, जिसको हम लोग भोपू भी बोलते हैं। तो वो बल्ब हॉर्न भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे ही काम करता है। सी है स्टेथोस्कोप। यस, ये भी बेसिकली ह्यूमन बॉडी में साउंड को सुनने के लिए, बेसिकली हार्ट एंड लंग्स के साउंड को सुनने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूजिंग अ डायफ्राम, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे काम करता है। बट डी जो है हाइड्रोफोन, वो बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम नहीं करता है। वो किस पे काम करता है? तो वो बेसिकली समझते हैं होता क्या है। तो वो बेसिकली जो पानी के अंदर अगर हमें किसी साउंड को रिकॉर्ड करना हो तो हम इसका यूज करते हैं, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे काम नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं आगे। 4th क्वेश्चन है व्हाई द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल्स आर कर्व्ड। आप नेक्स्ट टाइम जब भी सिनेमा हॉल जाओगे वहां पे देखना कि उसके जो सीलिंग होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ए में है फॉर एस्थेटिक डिजाइन, बिल्कुल नहीं। बी में है फॉर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ पीपल सिटिंग एट लास्ट, इसके लिए भी नहीं, उसके लिए तो सीढ़ी बनाया रहता है, स्टेयर्स। सी में है फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सो दैट साउंड रिचेज टू ऑल ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब। देखो
बेसिकली होता है ऐसा है कि वहाँ पे जो लास्ट में बैठा है उसको भी साउंड रीच करना होता है, तो वहाँ पे जो डिज़ाइन होता है वो कर्व होता है ताकि साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्ट हो और उसको एकदम क्लियर विजिबिलिटी के साथ क्लियर साउंड भी मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सो दैट साउंड रीचेस टू ऑल ऑडियंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द फॉर्मेशन ऑफ इकोज इज यूज्ड टू, यस, अब इकोज क्या होता है ये देखते हैं। सो बेसिकली आपने गौर किया होगा जब आप एक खाली कमरा में चले जाओ और वहां अगर आप कुछ बोलो तो आपकी आवाज वापस आएगी, ठीक है, तो उसी को इको बोलते हैं। सो बेसिकली डिफाइन इसको कैसे करेंगे? सो द रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीटेशन कैसे हुआ? कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपने जो बोला वो रिफ्लेक्ट होके आ गया, तो इसी को क्या बोलेंगे? इस फेनोमेना को बोलेंगे इको, ठीक है। तो जो इको का फॉर्मेशन होता है उसको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ए में है मेजर द डेप्थ ऑफ सी, बिल्कुल सही, इससे में भी कर सकते हैं। लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल ये भी करते हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं तीनों में हम इकोज का यूज करके ही डेप्थ ऑफ सी, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना या इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर जांच पड़ताल करना हम इको से ही करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको? अब देखो इको तो बेसिकली होता है, लेकिन क्या इको हमेशा होगा? क्या कुछ इसका मिनिमम डिस्टेंस भी होता है? अगर हम एज्यूम करें एक सॉलिड सरफेस वॉल जो कि 20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो बेसिकली होता है ऐसा है कि अगर दो साउंड हमारे कान तक आ रही है, ठीक है, विद इन एन इंटरवल ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड, अगर इस इंटरवल से कम में आ रही है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड के इंटरवल से कम में आ रही है, तो वो दोनों जो साउंड आ रही है वो हमें एक जैसा ही सुनाई देगा, वो सेपरेट साउंड सुनाई नहीं देंगे, ठीक है। अगर वो 1/10 के इंटरवल से ज्यादा आ रहे हैं तब वो दो अलग अलग साउंड सुनाई देंगे, लेकिन अगर 1/10 एक सेकेंड का 1/10 के अगर विद इन आ रहा है तो वो दोनों साउंड एक ही जैसा हमें लगेगा, सेपरेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी के आधार पे टाइम को हमने 1 सेकेंड मान लिया, स्पीड ऑफ साउंड होता है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग बेसिकली आइडेंटिफाई कर किए हैं कि 17.2 मीटर जो कि इसका आंसर होगा, ये जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है किसके लिए? किसी भी इको को हियर करने के लिए 17.2 मीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन। सो बेसिकली रिवर्बरेशन क्या होता है? तो बेसिकली होता ऐसा है कि जैसे मान लो एक बड़ा हॉल है, हॉल में कोई साउंड निकला बट वो साउंड जो है वो परसिस्ट कर जा रहा है, मतलब साउंड खत्म नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है? तो यही फेनोमेना को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। साउंड निकला, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ठीक है, इन अ बिग हॉल ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है? अब वो साउंड बार बार एक दूसरे से के साथ रिफ्लेक्ट होगा और बहुत सारा इको प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि एक साउंड को दूसरे साउंड में मिक्स करके कंफ्यूजन पैदा कर देगा, ठीक है। तो रिवर्बरेशन जो होता है वो किसी हद तक सही रहता है बट कुछ टाइम के बाद वो अनवांटेड हो जाता है। इसीलिए आप जाओगे कंसर्ट हॉल्स में या मूवी थिएटर में तो वहां पे इसको रिड्यूस करने का भी तरीका होता है। तो बेसिकली क्या क्या तरीका होता है? ए में है सीलिंग पैनल्स ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, बिल्कुल सही। देखो जब भी आप जाओगे कंसर्ट हॉल्स वगैरह में या मूवीज थिएटर में तो जो सीलिंग पैनल्स होते हैं वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि साउंड का जो एक ही साउंड का बार बार फॉर्मेशन ऑफ इको ना बन के मिक्स ना हो साउंड, ठीक है, तो वहां पे एब्जॉर्ब हो गया। बी में है हेवी कारपेट्स एंड कर्टेन्स यूज्ड ऑन फ्लोर, बिल्कुल फ्लोर पे आप देखोगे कारपेट्स और कर्टेन्स लगे होते हैं ताकि वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करे, साउंड अनवांटेड प्रोड्यूस, मतलब अनवांटेड प्रोड्यूस होने के बाद अनवांटेड रिफ्लेक्शन ना हो। सी में है सीट्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, बिल्कुल जो सीट्स होते हैं वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज के बने होते हैं ताकि वो भी कुछ साउंड एब्जॉर्ब करे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। रिवर्बरेशन को हमें कम करने के लिए ये सारा प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस? यस,
सो बेसिकली ये तो बहुत लोगों को पता होगा, जो ह्यूमन ईयर होता है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही सुन पाते हैं, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सो बेसिकली उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर होगा बी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही ह्यूमन ईयर का रेंज होता है सुनने का, ठीक है। अगर 20 से कम हुआ तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 से ज़्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ह्यूमन बेसिकली आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रा साउंड? यस, अब ह्यूमन तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो कि उस इंफ्रा साउंड को भी सुन सकते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन से इन सभी में से एनिमल्स इंफ्रा साउंड को सुन सकते हैं। जैसे कि है ए में डॉग, बी में बैट, सी में राइनोसेरस, डी में ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइनोसेरस। राइनोसेरस जो है वो इंफ्रा साउंड को भी सुन सकता है, ठीक है। अब इंफ्रा साउंड क्या होता है? सो मैंने अभी बताया आपको, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। और ये जो साउंड होता है ये ह्यूमंस के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, ठीक है। नाउ अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो देखो ये भी वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन वाइब्रेशन इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हम उसको सुन ही नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वाइब्रेशन, जो स्लो वाइब्रेशन है, उसके कारण बहुत ही ऐसा वेव प्रोड्यूस हुआ जिसको हम ह्यूमन ईयर कैप्चर नहीं कर पाता है, इसीलिए हम उसको नहीं सुन पाते। अब देखो आपने सुना होगा कि कुछ अर्थक्वेक आने से पहले कुछ एनिमल्स इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि अर्थक्वेक जो है वो भी इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट करता है, और ह्यूमंस तो उसको सुन नहीं सकते हैं। तो जो एनिमल्स कुछ होते हैं जैसे कि राइनोसेरस, वो लोग उनको पहले ही भांप लेते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक, एक्चुअल अर्थक्वेक आने से पहले जो स्टार्टिंग फेज होता है उसको वो लोग उस साउंड को सुन के घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। तो यही रीजन होता है बेसिकली। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, और ये बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है वाई डॉग्स आर यूज्ड एज डिटेक्टिव वर्क फॉर पुलिस? आपने देखा होगा डॉग्स को पुलिस लोग अपने साथ डिटेक्टिव वर्क्स पे रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ए में है दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, बी में है दे कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड्स, सी में है एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, एंड डी में है बोथ ए एंड सी। तो आप लोग दिमाग लगाओ, देखो और बताओ इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो आज के लिए इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।